प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में आज सभी मिठाई प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने मावे मिठाइयों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुर्गेश कुमार ने बताया कि लगातार जिले में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आज भवानी मंडी में तहसीलदार सत्यनारायण नवरिया, ईश्वर चंद शर्मा, ललित कुमार शर्मा, अरुण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुर्गेश गुर्जर, नरेंद्र राठौर, बाल मुकुट सहाय इत्यादि अधिकारियों ने मिलकर भवानी मंडी की मिठाई प्रतिष्ठानों पर सैंपल लिए। ऐसे में दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि मिठाई पर अखबार न बिछाएं, क्योंकि बिछाने से उनकी साई से कैंसर होने की संभावना होती है। ऐसे में आप सूती कपड़ा लगाकर मिठाई को ढकें और वहीं रसगुल्ले, गुलाब जामुन के भी सैंपल लिए गए। दिवाली के त्यौहार के चलते जिस तरह से पूरे जिले के अंदर सर शुद्ध के अभियान का जो नारा है उसको साकार दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जितने भी मिठाई सेंटर हैं, दूध मावे की दुकानें हैं, उन पर सैंपलिंग ली जा रही है। कहीं ना कहीं पूरे जिले के अंदर कितनी दुकानें को अभी तक चेक किया गया और क्या क्या सैंपलिंग में वहाँ लेबोरेटरी में भेजते हैं तो वहाँ की रिपोर्ट आई कि नहीं आई, ये क्या अभियान के तहत कर रहे हैं सर आप? राज्य सरकार द्वारा जी शुद्ध के युद्ध के तहत ये अभियान जो है प्रत्येक जिले में राज्य के चलाया जा रहा है। जी इसी क्रम में झालावाड़ में भी इस अभियान को जो है दिनांक 17 से लगातार आज तक चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जी झालावाड़ को हमने अलग अलग तहसीलों में बांटकर इस अभियान में अलग अलग जगह तहसील में जाकर कार्रवाई की है और दर्जनों दुकानें हर तहसील में वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए हैं। जो चीज़ अगर मावा खराब मिला तो उसको डिस्ट्रॉय करवाया है, मिठाई खराब मिली तो उसको डिस्ट्रॉय करवाई है। ये अभियान लगातार जारी है। इन नमूनों को लेकर हम जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा भिजवा रहे हैं जी, जहाँ पर रिपोर्ट आने प्राप्त होने पर जो भी खाद्य कारोबार करता है संबंधित अगर उसका नमूना फेल होता है तो उसके ऊपर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी आज भवानी मंडी में कहाँ सर अपन ने प्रतिष्ठानों पर? भवानी मंडी में लगभग हम आधा दर्जन प्रतिष्ठानों को निरीक्षण करके 2 या 3 प्रतिष्ठानों से हमने मावे के और रसमलाई के और विभिन्न मिष्ठानों के नमूने कलेक्ट किए हैं। जी ये कार्रवाई भी जारी है। जी अरुण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। सर अभी आपने निरीक्षण के दौरान एक बात सामने आई है कि अखबार जो है उस अखबार में मिठाई की जो पेटी होती है उस पर लगाया जाता है, उससे क्या नुकसान होता है सर? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अखबार में जो स्याही होती है वो स्याही कैंसर कारक होती है। अगर लंबे समय तक आप अखबार पे रोटी रख के भी खाएंगे ना जी, तो वो स्याही इतनी जो है इफेक्टिव होती है कि वो आपके अंदर कैंसर पैदा कर सकती है। जी सर। इसीलिए हम लोग न टिफिन में बच्चों के साथ रखें और न हम मिठाइयों को अखबार से ढकें। तो प्रतिष्ठान को क्या निर्देश दिए उसके लिए सर? प्रतिष्ठानों को सभी को सैनिटाइजेशन और हाइजीन के रखने के निर्देश दिए हैं जी, और सभी को अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जो भी उनका है उसको डिस्प्ले करने के निर्देश दिए हैं जी। और इन पे जितने भी जो कार्मिक काम करते हैं उनका समय पर मेडिकल हो जी, और उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण बराबर होता रहे जी, इस तरह के निर्देश हमने प्रदान किए। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो एफएसएस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। आज सर जिस तरह से शुद्ध के युद्ध के अभियान के तहत पूरी टीम जो है आपकी लगातार घूम रही है, ऐसे में किस तरह का जो है देखा जा रहा था दिवाली के त्यौहार पर? सैनिटाइज की कमी है जी, और दूसरा मिठाइयों के सैंपल वगैरह लिए हैं जी, मावे के लिए जी, विशेष करके मावे के लिए 3-4 दुकानों पर सैंपल लिए। अभी आगे कार्रवाई और जारी, राज्य सरकार के निर्देश की पालना की। आम जनता में मैसेज देने के लिए सर इस तरह की कार्रवाई जो है हम की जाती है, और अगर लेबोरेटरी से रिपोर्ट इसकी नेगेटिव आती है उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। जो भी कार्रवाई होगी वो ठीक है, थैंक यू। झालावाड़ प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पदों पर लगाया जाएगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरा मेहरा ने बताया कि विद्या संबल योजना में आवेदन के लिए किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक, निजी अभ्यर्थी जो इस पद के लिए पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर 2 से 4 नवंबर 2022 को विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीईओ को स्वयं विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। झालावाड़ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद द्वारा सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र असनावर को औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया, जिसमें सीएससी असनावर में निःशुल्क दवा जांच योजना,
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वार्ड ओपीडी, लेबर रूम, लैब, टीकाकरण कक्ष, उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। मनोहर थाना कस्बे में दिवाली पर्व को लेकर बाजार में दीपक, मटकी सहित अन्य मिट्टी के सामानों की दुकानें सजने लगी। कुंभकार समाज के मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटा हुआ है। कस्बे के कुमार समाज के द्वारा पूरे परिवार इन दिनों मिट्टी के बर्तन, दीपक बनाने में जुटा हुआ है। परिवार के सदस्य तैयार हुए सामानों को बाजार में बेचने लगे। मांगीलाल कुमार ने बताया कि इस दिवाली पर अभी तक बाजार में रौनक नहीं आई है। जिस हिसाब से दीपावली की तैयारियां की गई थी उस अनुसार तैयार माल नहीं बिक पा रहा। इसके चलते भी बाजारों में मिट्टी के बर्तनों की कम दुकानें लगी। झालावाड़ जिले के पकानी कृषि उपज मंडी में आज विभिन्न जिनसों की खरीद फरोख्त हुई, जिसमें आसपास क्षेत्र के भारी संख्या में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए एकत्रित हुए, जिसमें सोयाबीन की लगभग 200 बोरी से अधिक की आवक हुई, जिसमें सोयाबीन का भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। वहीं सरसों की भी आवक हुई। सरसों का भाव 5,000 रुपये क्विंटल से लेकर 5800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। शामगढ़ कलेक्टर गौतम सिंह ने चंदवासा सीएम राइज स्कूल निरीक्षण के दौरान आयुष्मान कार्ड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनवाएं व कार्य में तेजी लाएं। आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर गौतम सिंह ने चंदवासा सीएम राइज स्कूल का औचक निरीक्षण किया। मंदसौर के हॉकी खिलाड़ी अलविना शालिनी का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित भारत के नंबर 1 हॉकी एकेडमी ग्वालियर में चयन हुआ। अब शालिनी अलविना का पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स कोचिंग और खेल सामग्री से संबंधित समस्त खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। इन बच्चों का चयन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हुआ। इसकी शुरुआत गर्मी से हुई थी, जब पहली ट्रायल मंदसौर में हुई थी। उसमें उज्जैन संभाग के सभी खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस ट्रायल से चयनित खिलाड़ियों की एक और ट्रायल ली गई। इसके बाद चुनिंदा खिलाड़ियों की फाइल ट्रायल ग्वालियर रखी गई, जो 15 दिन चली। इसमें समस्त भारत के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसके बाद मध्य प्रदेश एकेडमी लिए खिलाड़ियों का भी चयन किया गया। सुवासरा में स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया, फ्रीडम रत्न के परिपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा उन्मुखीकरण खेल गतिविधियां एवं महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाएगा। उक्त कार्यक्रम में एनएसएस के 39 छात्राएं, 30 छात्र स्वयं सेवक संघ ने भाग लिया। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य जगदीश चंद्र बैरागी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। दीपावली पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पटाखा बाजार मिडिल स्कूल खेल मैदान में लगाया जाएगा। नगर परिषद द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लाइसेंस शुल्क 200 बढ़ाई गई है। पूर्व में पटाखा व्यापारियों द्वारा एक आवेदन दिया गया कि जिसमें गोटी सिस्टम लागू किया जाने की बात रखी, परंतु समय अवधि कम होने से प्रतिवर्ष तो जो दुकानें जहां लगती थी वहीं लगेगी। अगले वर्ष पटाखा व्यापारियों के साथ गोटी सिस्टम प्रारंभ होगा। मंदसौर जिले के पुलिस थाना शामगढ़ पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ MDM की तस्करी करते हुए धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MDMA कीमती, जिसकी कीमत है 75 लाख रुपए, एक काले रंग की बजाज प्लेटिना MP14 MT 1886 कीमती 50,000 रुपये की जब्त की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। दिवाली के त्योहार पर श्री उमेश कलेक्शन लाया है नई वैरायटी। हमारे यहाँ जींस, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, लोअर, कैफ्री, कुर्ता पजामा इत्यादि उचित दामों पर मिलते हैं। हमारा पता है धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, पुरानी सब्जी मंडी, गांधी चौक के पास, भवानी मंडी। प्रोपराइटर हैं उमेश संदारा वाले, जिनका मोबाइल नंबर है 9660656143। श्री उमेश कलेक्शन संदारा वाले।
आवासीय कॉलोनी आशियाना बनाने के लिए श्री खाटू श्याम आवासीय कॉलोनी का हुआ है शुभारंभ। स्थान है बांडियाबाग शनि मंदिर गोपाल गौशाला के समीप सुविधा युक्त कॉलोनी। सुविधा है 40 फीट व 30 फीट चौड़े सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट पोल, राज्य सरकार के नियम अनुसार आवासीय कंट्रैक्टर कॉलोनी, बैंक के नियम अनुसार ऋण हेतु अप्रूवल कॉलोनी, पार्क, पब्लिक सुविधा हेतु आरक्षित भूमि, नाली, हरियाली से पौधारोपण सुविधा युक्त। आपको अगर प्लाट खरीदना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 9414420866 789 1572 888 94142220003। हमारा पता है बांडियाबाग मंदिर बाईपास रोड भवानी मंडी। तो चले आइए, देर ना कीजिए। आवासीय कॉलोनी सुविधा युक्त भवानी मंडी। भवानी मंडी में नई वैरायटी के साथ खुल गया है गोल्ड कलेक्शन। दिवाली ऑफर, कपड़ों पर 5000 की खरीद पर 5% की अतिरिक्त छूट। यहां वैरायटी है जींस, टी शर्ट, लोअर और इत्यादि रेडीमेड गारमेंट। एकमात्र स्थान रेलवे स्टेशन रोड, SBI बैंक भवानी मंडी के पास। प्रोपराइटर है सोनू गौड़, जिनका मोबाइल नंबर है 7296358771। शंकर गौड़, जिनका फोन नंबर है 9983275877। मोनू गौड़ 6367603716। एकमात्र स्थान गौड़ कलेक्शन, भवानी मंडी, रेलवे स्टेशन रोड, SBI बैंक के पास। तो चले आइए, देर ना कीजिए। हर तरह की वैरायटी यहां रेडीमेड की उपलब्ध है।